Welcome you all in this e-class. I hope you all have go through the previous video that was regarding the meaning of research. इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ा. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा. नाउ वी विल मूविंग अहेड और आज हम करेंगे नेचर ऑफ रिसर्च इन अवर दिस इन ई क्लास. So, regarding the nature of research, we will try to understand this with the help of a few points, few headings that will help you all to understand regarding the nature of the research. और इससे पहले हमने क्या किया? मीनिंग ऑफ रिसर्च. नेचर ऑफ रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम एक रिकैप्चुलेशन पार्ट करेंगे रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च, दैट व्हाट वी ऑल हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग द रिसर्च. उससे क्या होगा, हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे विद आवर नेचर ऑफ रिसर्च. सो वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्लाइड्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ research. Or before moving ahead, whatever you are seeing in this slide, we just go through that what research involves. जो रिसर्च है यही हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि रिसर्च सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है. हाँ, और इसमें सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च में हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. माने प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कि हम किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे हम रिसर्च करना चाहते हैं. और उसके लिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लोग सर्वे करते हैं किस चीज़ का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि इस प्रॉब्लम पे या इस प्रपोजल पे पहले क्या काम हुआ है, जिससे कि अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर हम उसे नॉमेनक्लेचर दें तो उसे कहते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कि कितना काम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या प्रपोजल पे हो चुका हुआ है, सो दैट हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे डाटा उसमें गैदर किया गया, उसमें क्या रिजल्ट्स आए, हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है. अकॉर्डिंगली हमारे पास जैसा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरह का रिसर्च होता है. अकॉर्डिंगली हम लोग या तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब हम लोग प्री अजम्पशन करते हैं उसके रिजल्ट्स की कि ऐसा हो सकता है, हम श्योर नहीं है क्योंकि वो चीज़ें लास्ट में वेरीफाई होती हैं. या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उनको समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और देन हम लोग लास्टली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, न्यू जनरलाइजेशंस और वी कैन से दैट प्रिंसिपल्स और हम लॉज की फ्रेमिंग कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च. नाउ ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे की जाती है. अब जो रिसर्च है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं. जैसा कि फर्स्ट है, रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक. रिसर्च क्या है, ये एक बड़ी ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डाटा गैदर करने का एक तरीका होता है. और जैसे कि अभी मैंने जो स्टेप्स डिफाइन किए और लास्ट में हम तब वेरीफाई तक पहुंचते हैं कि दिस इज द रिजल्ट, जो कि वो वेरीफाइड होता है और उसी के बेस के ऊपर कोई जो लॉ है या हम जर्नलाइज उसे कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिसर्च है that follow a certain structural process. और वो structural process क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप ऐसा नहीं है कि आप
रिव्यू पहले कर लें और प्रॉब्लम को आप बाद में चुने। नो, फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन ए प्रॉब्लम। पहले हमें एक प्रॉब्लम को चूज करना पड़ता है। नो डाउट हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन किसके लिए? प्रॉब्लम को या प्रपोजल को डिफाइन करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो जिस तरह से मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करने से पहले आपको स्टेप्स बताए, वो सारे जो स्टेप्स हैं उसी का मतलब है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है फॉर डूइंग द रिसर्च। सो आवर नेक्स्ट वन इज research has objectivity. Research has objectivity. Research is objective in its nature. So it is free from prejudices, subjectivity and biases. जो चीज ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा 100% या तो करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, उसमें इन बिटवीन का कोई भी चांस नहीं है, इसमें बायस्ड के चांसेस नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। देन वी हैव रिसर्च हैज वेरीफाइबिलिटी. Research lays emphasis on the proper verification of the collected information, data or facts. वही चीज रिपीट हो रही है जैसे मैंने स्टेप्स में कहा। हम पहले डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हम उसका पास्ट उसका रिव्यू देखते हैं, पढ़ते हैं, हम उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस आता है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उसी के बेस पे हम लोग अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। So nothing is accepted or derived unless verified through adequate observation, tests और experimentation. जब तक हम proper test लगा के whether they are the techniques, they are the observation schedules, they are the different tests, questionnaires, interviews, experimentation, जब तक उसके थ्रू हम लोग रिजल्ट्स को वेरीफाई ना कर लें, हम लोग किसी भी कंक्लूजन को जर्नलाइज नहीं कर सकते। सो रिसर्च इज बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। देन यू हैव रिसर्च हैज डेफिनेटनेस. जो चीज ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली वो चीज क्या होती है बेटा? दैट इज बेस्ड ऑन definiteness. So research is characterized by definiteness in its process as well as product. तभी हमने कहा ना जो रिसर्च है वो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। हम किसी भी कंक्लूजन में उसकी वेरिफिकेशन के बिना नहीं कुछ भी कह सकते। हम कोई भी जर्नलाइजेशन, कोई भी लॉ, कोई भी हम स्टेटमेंट नहीं देते हैं जब तक कि हम उसके रिजल्ट्स को उनको वेरीफाई ना कर लें। सो हियर द मोड्स एंड मेजर्स for collecting and organizing information, the data, testing and verifying the collected information for arriving at the conclusion are all well planned and definite. ये सब planned होता है, इसमें कोई भी zigzag नहीं होता। तभी हमने मीनिंग में भी और इसकी नेचर में भी सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड होती है। सो दैट्स व्हाई रिसर्च क्या होती है? डेफिनेट इन नेचर। Then we have research has generality. How? The conclusions or the results derived from the scientific method show a marked characteristic of generality. जो चीज जो results verify होंगे तभी वो क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा? जनरल होगा। It means the deductive reasoning and process is used in making generalization and of the particular happenings or events. And secondly, the principle, laws, theories established through scientific method are quite universal, having generalized application in similar situation. What does all this means? हमने कहा जब तक रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम अपने कंक्लूजन को जर्नलाइज्ड फॉर्म नहीं दे सकते हैं। सो जब रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो वो जो जर्नलाइज्ड रिजल्ट्स होते हैं दे आर एप्लीकेबल इन ऑल द सिमिलर सिचुएशन। सो रिसर्च क्या है? रिसर्च हैज जनरलिटी।
Research has predictability. हम प्रिडिक्शंस पे काम करते हैं, हम हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं, और विद द लेटर स्टेजेस हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद जब हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, हम उनके रिजल्ट्स पे टेस्ट लगाते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और तब जाके हमारे पास जर्नलाइज्ड फॉर्म होती है अपने रिजल्ट्स की. सो इन द गिवन सिचुएशंस, under the known circumstances, what would happen to a person, object, or phenomenon can be reasonably predicted through the properly derived conclusions or results of a scientific procedure. हम लोग predictions करते हैं किसके बेस के ऊपर? जो हम results generalize करते हैं उन पे based हम situations को predict करते हैं. Then we have research has modifiability and dynamicity. What does it mean? जो research है वो हमेशा क्या है? Dynamic in nature है और वो modifiable है. ठीक है? The conclusions reached or results obtained through research are never final. वो कभी भी final नहीं होता है. With the passage of time, हमने कोई we can say that देखिए, हम लोग मोबाइल्स का यूज बिफोर कोविड उसका कुछ और इम्पैक्ट था, आफ्टर कोविड उसका कुछ और इम्पैक्ट है. सो अगर हमने रिसर्च वर्क किया हो रिगार्डिंग द सोशल मीडिया, रिगार्डिंग द डिजिटल गैजेट्स एट्सेट्रा, सो दे आर नॉट द सेम. इसलिए जो रिसर्च है वो हमेशा क्या है? दैट इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज ऑलवेज मॉडिफाइएबल. सो जो रिसर्च है that is modifiable and dynamic in nature. With these few characteristics of research, we can conclude that the research is a technique of gathering the new knowledge. Research needs expert, systematic, and accurate investigation. Research is logical and objective. Research is patient and unhurried. What does it mean? Research करने के लिए we should be very much we have a lot of patience, and it is not be done in a hurry. It requires courage. Research is highly purpose in nature, so we have to maintain standards regarding the research. I mean to say, while doing research, there should be some standards, as we have already discussed, that it is always free from bias, as it is objective in nature. So, while doing research, we should be very much careful regarding the recording, even while collecting the data, while giving the responses, or while collecting the reports regarding the research work. All these matters a lot, and they have a great impact on the result of that particular problem जिसे हम कर रहे होते हैं. So all these features are the characteristics, or we can say the nature of the research. So with these words, I hope कि आप सबको the nature of the research आप लोगों को समझ में आया होगा. And with these words, I would like to thank you all the viewers and my dear students, that you all make sure with this video and you all understand the concept regarding the nature of this research. Thank you so much.